आक्रोश महापंचायत है, ये एक झंझोड़ने वाला विषय है। ये कार्यक्रम पहले होना था और बीच में त्यौहार आ गए, जिसके कारण ये थोड़ा देरी से हुआ। अपना संगठन जो कि हिंदुओं के विचारों को आगे ले जाता है, हिंदू का मतलब हिम जमा हिंदू, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जो भी रहता है वो हिंदू है। इसलिए हम भिन्न नहीं हैं। हम किसी भी अपने आप को किसी जाति या इधर उधर की चीज़ों में अपने आप को ना भटकाएं। हमारा समाज एक है, हमारा देश एक है, हमारा राष्ट्र एक है, वो हिंदू राष्ट्र है। किसी भी प्रकार की कोई भी असामाजिक गतिविधि जो कर रहा है वो भटके हुए युवक नहीं है, वो एक सोची समझी साजिश है। सोची समझी साजिश के तहत बच्चों को आगे कर देना, महिलाओं को आगे कर देना, एक एडवोकेट्स की लॉबी बना देना, एक डॉक्टर्स की लॉबी बना देना, और समाज में किस प्रकार से उन्होंने अपने जो नेटवर्किंग है वो हर थाने पे इधर उधर बना रखी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर इन चीज़ों को देख रहा है और आपको आज इसी मंच की तरफ से आश्वासित करता है कि संघ कभी भी अपने लोगों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं होने देगा। आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहें। सभी समाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर देख रहा है। हम निरंतर समाज को जोड़ने का काम करते हैं। हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन हम अपने संगठन को स्ट्रांग जरूर करेंगे। हमें किसी के विरुद्ध कुछ नहीं है। आपको शायद मालूम नहीं है कि 95% मुसलमान पसमानदा जाति के जो हैं वो सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। वो किसी कारणवश निम्न जाति के होने के कारण उनको भटकाया गया और उनको मुसलमान बनाया गया। लेकिन आज वही मुस्लिम सब चीज़ समझ रहा है कि उनके ऊपर कुछ मौलवी हैं, कुछ मौलाना हैं जो निरंतर उनको भटका रहे हैं लोगों को। उनको बात अब समझ में आ रही है। उनकी अब अपनी एक पहचान बन रही है और वो समाज अपने साथ खड़े होने को तैयार है। अंत में मैं खाली इतनी बात करना चाहूँगा कि हम अपनी सरकार को दो चीज़ों के लिए कह रहे हैं। एक तो पॉपुलेशन बिल और दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। ये तुरंत आना चाहिए और इसको किसी भी तरह से पास करा के और इसका सबको महत्व बताना चाहिए। आपको जानकारी हैरानगी होगी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए है। पसमानदा जाति को किस प्रकार से हमने वापस अपने फोल्ड में लाना है, ये एक मुसलमान की जो सोची समझी चाल थी कि उन्होंने कन्वर्ट किया। उन्होंने अपने कुछ उनके जो लोग थे अपने लोगों को, हिंदू जाति को किसी गरीबी की वजह से, किसी की कास्ट की वजह से, किसी प्रकार भ्रम करके उनको कन्वर्ट किया। ये बहुत बड़ा घातक काम था, कन्वर्जन। फिर इल्लीगल माइग्रेशन, रोहिंग्यास को देश में आने देना, ये इल्लीगल माइग्रेशन है जिसके तहत हमारी चिंता बढ़ रही है। पॉलीगैमी, 3 से अधिक शादियाँ, 1 से अधिक शादी, 2, 3, इस प्रकार की शादियाँ ये हमारे देश में हैं, जो जिससे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना अति अनिवार्य है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि हमारे देश में इस समय एक ग्रुप है जो बाहर के देश से लोग आते हैं और हमारे देश की 16, 17, 18 साल की लड़कियों के साथ निकाह शादी करके उनकी 1.5 महीने की शादी रहती है या 2 महीने की शादी रहती है जब तक वो यहाँ रहते हैं। इसको बोलते हैं मिस्यार मैरिज, ट्रैवलर्स मैरिज, कि जब तक वो यहाँ हैं वो इस प्रकार की मैरिज करके और उनको फिर तलाक दे के छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें भिन्नताएं हैं
गार्जियनशिप एक्ट है, इसी तरह एडॉप्शन एक्ट है। जब इनके हम डेप्थ में जाएंगे तो हम समझेंगे कि ये लॉ आना अति आवश्यक है, और इससे अपने देश में जो भिन्नताएं हैं वो सारी समाप्त होंगी और सभी एक ही लॉ के हिसाब से चलेंगे।